शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आज लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 सॉरी मैंने लिखा हुआ है 12। ओके, लेसन है हमारा 14, ठीक है। 14 यानी आखिरी पार्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक का है। ओके, निराली दिवाली नाम है इस पाठ का, निराली दिवाली। यानी हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे, दिवाली के बारे में जानेंगे। दिवाली जो हमारी फेस्टिवल होती है, जो अक्टूबर या नवंबर महीने में आती है, ठीक है। तो हम आज जानेंगे दिवाली के बारे में। ओके, दिवाली को क्या कहा गया है, निराली कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, जानेंगे क्या इस लेसन में, दीपावली त्योहार के बारे में, पटाखों से हवा, प्रदूषण, लिंग, समानार्थी, विराम चिन्ह, नाम के बारे में, ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिवाली का त्योहार आने वाला था। किसका त्योहार आने वाला था, दिवाली का त्योहार। स्कूल में हम सब मिलकर इसी की बातें करते थे। किसकी बातें करते थे हम, दिवाली की बातें। एक दिन हमारी टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, दिवाली से जुड़ी किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ। एक दिन टीचर क्या पूछ रही हैं कि दिवाली से जुड़ी दो चीजें हमें बताओ। सौम्य ने हाथ उठाकर बोला मैम लाइट, और इतने में माधव बोला दिए, मिठाई। लाइट इसलिए कि हम क्या करते हैं, लाइट दिए जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। ओके, फिर तो सब ओर से आवाजें आने लगी, रंगोली, उपहार, नए नए कपड़े, ये सारी चीजें दिवाली में होती है। रंगोली भी बनाई जाती है, नए नए कपड़े बनते हैं, हम लोग पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, गिफ्ट मिलता है। ओके, रूपा बोली अच्छा खाना। उस दिन हम क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाते हैं। तभी अनंत ने कहा मैम पटाखे, परिवार में लोग पटाखों के लिए पैसे देते हैं और उस दिन क्या करते हैं, हम पटाखे भी उड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 92 पेज नंबर। कुछ बच्चे बोलने लगे नहीं नहीं अब तो हम पटाखे नहीं जलाते। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम पटाखे नहीं जलाते हैं। मैम ने कहा सभी बच्चे बारी बारी से बोलेंगे। मैम ने फिर पूछा अच्छा बताइए पटाखे कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं। कुछ बच्चों ने अपने हाथ उठाए। मैम यानी टीचर पूछ रही हैं कि पटाखे किसको किसको अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हाथ उठाए। फिर मैम ने समझाना शुरू किया, पटाखों से धुआं होता है और हमारे आसपास की हवा में मिलता है। जो धुआं उठता है कितना प्रदूषित रहता है वो, यानी प्रदूषण से भरा हुआ रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पटाखे नहीं उड़ाने चाहिए। पटाखों से धुआं होता है जो हमारे आसपास की हवा में मिलता है। उसी दूषित हवा में हम फिर सांस लेते हैं और वही हवा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे अंदर जाता है और इस तरह यह धुआं हमारे शरीर में जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। क्या होता है, वो प्रदूषित हवा हमारे अंदर जाता है और क्या होता है, हमारी सेहत के लिए वो ठीक नहीं रहता है। इससे हमारी आंखों में जलन होती है, हमें खांसी हो सकती है, हर तरफ कूड़ा कचरा भी फैलता है। यानी जो पटाखों के कागज रहते हैं, जो बारूद रहता है, वो कैसा रहता है, पूरा कचरा फैला देता है। बच्चों ने हैरानी के साथ एक दूसरे को देखा। तभी घंटी बजी और सभी बच्चे घर जाने के लिए निकल पड़े। घंटी बजती है, छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे घर पे चले जाते हैं। शाम को सौम्या, हेमा और जूली अनंत के घर मिले। किसके घर मिले, अनंत के घर मिले। वे खेलने के बाद सोचने लगे कि पटाखे के पैसों का क्या करें। यानी जो फैमिली से यानी माँ बाप से, माँ पिता से पटाखे के लिए पैसे मिलते हैं उसका हम क्या करें। तभी अनंत की माँ ने एक बढ़िया सुझाव दिया। उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास दिवाली के अवसर पर नए कपड़े और पूजा का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अनंत की माँ बता रही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते पैसे की वजह से। तो अगर तुम लोग पटाखों वाले पैसों से ऐसे बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदो और उन्हें दिवाली पर बांटो तो कैसा रहेगा। सभी को यह विचार पसंद आ गया, उन्होंने वैसा ही किया। गरीब बच्चों में उपहार बांटकर सचमुच सबको निराली दिवाली मनाने का
मज़ा आ गया। यानी हर बार दिवाली कैसे मनाते थे, पटाखे उड़ा के बजाते थे, पूरा प्रदूषण फैलाते थे। लेकिन इस बार जब टीचर ने समझाया कि पटाखे नहीं उड़ाते हैं, तो उस पैसे का जो पटाखों के लिए मिला हुआ था, उस पैसों से उन्होंने गरीब बच्चों के लिए क्या करें, उपहार खरीदे और इस तरह उन्होंने दिवाली मनाई। इसलिए इस दिवाली को क्या कहा गया है, निराली कहा गया। यानी इसके पहले ऐसा दिवाली किसी ने नहीं मनाया था, बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाए थे ये लोग। ठीक है, अब हम इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे देख के, लेकिन इसके पहले दिवाली के बारे में हम जान लेते हैं कि दिवाली में हमें क्या करना चाहिए। हमें पटाखे बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। पहली बात कि पैसे वेस्ट होते हैं। दूसरी बात, जो प्रदूषण फैलता है या साउंड प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें पटाखों से होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पटाखे नहीं उड़ाने चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार इसे देख के पढ़ेंगे। निराली दिवाली। ठीक है, दिवाली का त्यौहार आने वाला था। स्कूल में हम सब मिलकर इसी की बातें करते थे। एक दिन हमारी टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, दिवाली से जुड़ी किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताओ। सौम्या ने हाथ उठाकर बोला, मैम लाइट। और इतने में माधव बोला, दिए, मिठाई। फिर तो सब ओर से आवाज़ें आने लगे, रंगोली, उपहार, नए कपड़े। रूपा बोली, अच्छा खाना। तभी अनंत ने कहा, मैम पटाखे। परिवार में लोग पटाखों के लिए क्या देते हैं, पैसे देते हैं। कुछ बच्चे बोलने लगे, नहीं नहीं, अब तो हम पटाखे नहीं जलाते। मैम ने कहा, सभी बच्चे बारी बारी से बोलेंगे। मैम ने फिर पूछा, अच्छा बताइए, पटाखे कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं। कुछ बच्चों ने अपने हाथ उठाए। फिर मैम ने समझाना शुरू किया, पटाखों से धुआं होता है जो हमारे आसपास की हवा में मिलता है। उसी दूषित हवा में हम फिर सांस लेते हैं। इस तरह यह धुआं हमारे शरीर में जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इससे हमारी आँखों में जलन होती है, हमें खांसी हो सकती है, हर तरफ कूड़ा कचरा भी फैलता है। बच्चों ने हैरानी के साथ एक दूसरे को देखा। तभी घंटी बजी और सभी बच्चे घर जाने के लिए निकल पड़े। शाम को शम्या, हेमा और जूली अनंत के घर मिले। वे खेलने के बाद सोचने लगे कि पटाखे के पैसों का क्या करें। तभी अनंत की माँ ने एक बढ़िया सुझाव दिया। उन्होंने कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास दिवाली के अवसर पर नए कपड़े और पूजा का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। अगर तुम लोग पटाखों वाले पैसों से ऐसे बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदो और उन्हें दिवाली पर बांटो तो कैसा रहेगा। सभी को यह विचार पसंद आ गया। उन्होंने वैसा ही किया। गरीब बच्चों में उपहार बांटकर सचमुच सबको निराली दिवाली मनाने का मजा आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नए शब्द और शब्दार्थ। ठीक है, नए शब्द में पहला दिया हुआ है त्योहार। 91, 92। नए शब्द। नए शब्द में पहला दिया हुआ है त्योहार। ठीक है, त्योहार। दूसरा दिया हुआ है स्कूल। तीसरा दिया हुआ है धुआं। चौथा दिया हुआ है दूषित यानी खराब। ठीक है, पांचवा दिया हुआ है मिठाई। ओके, अब हम देखेंगे, यहाँ पे ही देख लेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में
आधा त, य में ओ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, र। त्योहार, पर्व, फेस्टिवल। ठीक है। दूसरा है स्कूल, आधा स, क में बड़ा ओ की मात्रा, ल, स्कूल। पाठशाला। ठीक है। स्कूल, पाठशाला। तीसरा दिया हुआ है मिठाई, स्वीट, मिठाई, मीठे व्यंजन, मीठे व्यंजन। ओके। चौथा दिया हुआ है धुआं, धुआं यानी दूषित वायु, दूषित वायु। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 5th वन, सेहत, समय की मात्रा, ह त, सेहत, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक है। स्वास्थ्य। छठवा है बढ़िया, ब, ढ़ में छोटी की मात्रा, या बढ़िया, बढ़िया यानी अच्छा, नाइस। आधा च, छ में आ की मात्रा, अच्छा। 7th वन दिया हुआ है अवसर, अवसर, अवसर यानी मौका, अवसर यानी मौका, अवसर। नेक्स्ट है अवसर, अवसर यानी मौका, म में अ की मात्रा, क में आ की मात्रा, मौका। ठीक है। 8th वन है निराली, न में छोटी की मात्रा, र में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, निराली, अनोखी। ठीक है। निराली, अनोखी या अनोखा। ठीक है। यूनिक, अनोखी या अनोखा दोनों एक ही मतलब रहता है। ओके। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, अब नहीं है, इतना ही है। ओके। तो हम एक बार पढ़ेंगे इसे। नए शब्द, आधा त, य में उ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, र। त्योहार, फेस्टिवल, आधा स, क में बड़ा उ की मात्रा, ल, स्कूल। ध में छोटा उ की मात्रा, आपे चंद्र बिंदु, धुआं। ड में बड़ा उ की मात्रा, स में छोटी की मात्रा, दूषित। द में बड़ा उ की मात्रा, स में छोटी की मात्रा, त, दूषित। म में छोटी की मात्रा, ठ में आ की मात्रा, बड़ी ई, मिठाई। शब्दार्थ है आधा त, य में उ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, र। त्योहार, प, व पे र, पर्व, त्योहार, पर्व। आधा स, क में बड़ा उ की मात्रा, ल, स्कूल। पा, ठ, श में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, पाठशाला, स्कूल, पाठशाला। म में छोटी की मात्रा, ठ पे आ की मात्रा, बड़ी ई, मिठाई। म में बड़ी की मात्रा, ठ में ए की मात्रा, मीठे। आधा व, य पे अ की मात्रा, ज, न, व्यंजन, मीठे व्यंजन। द में छोटा उ की मात्रा, आपे चंद्र बिंदु, धुआं। द में बड़ा उ की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, त, दूषित वायु। त्योहार, पर्व, स्कूल, पाठशाला, मिठाई, मीठे व्यंजन, धुआं, दूषित वायु। त्योहार, पर्व, स्कूल, पाठशाला, मिठाई, मीठे व्यंजन, धुआं, दूषित वायु। नेक्स्ट है सेहत, समय की मात्रा, ह त, सेहत। आधा स, व में आ की मात्रा, आधा स, आधा त, य, स्वास्थ्य, सेहत, स्वास्थ्य। ब, में छोटी की मात्रा, या, बढ़िया। अ, आधा च, छ में आ की मात्रा, अच्छा, बढ़िया, अच्छा। अवसर, अवसर। म में अ की मात्रा, क में आ की मात्रा, मौका, अवसर, मौका। न में छोटी की मात्रा, र में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, निराली। अ, न में ओ की मात्रा, ख में बड़ी की मात्रा, अनोखी। ठीक है। यहाँ पे लर्न एंड राइट पेज नंबर 91 to 92। ठीक है। एक बार देखेंगे त्योहार, स्कूल, धुआं, दूषित
मिठाई। त्योहार पर्व, स्कूल पाठशाला, मिठाई मीठे व्यंजन, धुआं दूषित वायु, सेहत स्वास्थ्य, बढ़िया अच्छा, अवसर मौका, निराली अनोखी। ठीक है, अब हम लिख के देखेंगे। सोच कर बताइए। ओके, हम यहाँ लिखेंगे सोच कर बताओ। सोच कर बताओ में क्वेश्चन आंसर आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे हर समय कौन से त्योहार की बातें कर रहे थे। बच्चे हर समय कौन से त्योहार की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर लिखती हूं मैं, बच्चे हर समय दिवाली त्योहार के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है, किस त्योहार के बारे में, दिवाली के बारे में। दूसरा है, क्या माँ का सुझाव अच्छा था, यदि हाँ तो क्यों। माँ का सुझाव इसलिए अच्छा था कि पटाखे नहीं जलाने से प्रदूषण नहीं होगा। अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, और हम इसके बाद एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि गरीब बच्चों की मदद भी हो जाएगी। ठीक है, माँ का सुझाव इसलिए अच्छा था कि पटाखे नहीं जलाने से प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा है, सोचकर बताइए हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लिख कर बताइए। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे लिख कर बताइए। लिख कर बताइए। ठीक है, लिख कर बताइए में टीचर ने सभी बच्चों से क्या पूछा। टीचर ने सभी बच्चों से दिवाली के बारे में पूछा। ठीक है, कैसे, किस चीज के बारे में पूछा, दिवाली के बारे में। दूसरा है, पटाखे जलाने से क्या क्या हानि होती है, कोई 2 हानि लिखिए। तो हम पहला लिख देंगे, प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण फैलता है। पटाखे जलाने से 2 हानियां हमको लिखना है। तो पहला, प्रदूषण फैलता है, और दूसरा पैसे नुकसान होता है। पैसे नुकसान होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम पटाखों से पैसे से पटाखे खरीदते हैं और उसे जलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पैसे पूरे वेस्ट हो जाता है, यानी पैसे ही जला रहे हैं, हम पटाखे नहीं जला रहे हैं, क्योंकि उसी पैसे से तो हम पटाखे खरीद रहे हैं। ठीक है,
तीसरा है बच्चों ने पटाखों के पैसों का क्या किया। तीसरा आंसर है बच्चों ने पैसे से गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीदे। क्या किए? गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीदे। ठीक है, अब हम इतना देख लेते हैं पहले। नए शब्द देखेंगे। त्योहार, स्कूल, धुआं, दूषित, मिठाई। शब्दार्थ है त्योहार पर्व, स्कूल पाठशाला, मिठाई मीठे व्यंजन, धुआं दूषित वायु। त्योहार पर्व, स्कूल पाठशाला, मिठाई मीठे व्यंजन, धुआं दूषित वायु। सेहत स्वास्थ्य, बढ़िया अच्छा, अवसर मौका, निराली अनोखी। अब सोच लिखकर बताइए या फिर सोचकर बताइए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, तो सोचकर बताइए में पहला है बच्चे हर समय कौन से त्योहार की बातें कर रहे थे। बच्चे हर समय कौन से त्योहार की बातें कर रहे थे? तो बच्चे हर समय दिवाली त्योहार के बारे में बातें कर रहे थे। बच्चे हर समय दिवाली त्योहार के बारे में बातें कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या माँ का सुझाव अच्छा था? यदि हाँ तो क्यों? माँ का सुझाव अच्छा था, यदि अच्छा था तो क्यों अच्छा था। ठीक है, आंसर है माँ का सुझाव इसलिए अच्छा था। सुझाव यानी हमें सहायता करना, समझाना कि ये चीजें हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उपाय आप समझ सकते हैं। माँ का सुझाव इसलिए अच्छा था कि पटाखे नहीं जलाने से प्रदूषण नहीं होगा। माँ का सुझाव इसलिए अच्छा था कि पटाखे नहीं जलाने से प्रदूषण नहीं होगा। और अगर हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? प्रदूषण नहीं फैलेगा, ना साउंड पोल्यूशन ना ही एयर पोल्यूशन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। एंड हम क्या करेंगे? उसी पैसे से अगर हम किसी गरीब की हेल्प कर देंगे तो उसके पास भी त्योहार के लिए अच्छे उपहार हो जाएंगे और इस तरह दिवाली हमारी अच्छी भी जाएगी। ठीक है, अब लिख कर बताइए में है टीचर ने सभी बच्चों से क्या पूछा? टीचर ने सभी बच्चों से दिवाली के बारे में पूछा। टीचर ने सभी बच्चों से दिवाली के बारे में पूछा। दूसरा है पटाखे जलाने से क्या क्या हानियां होती हैं? कोई दो हानियां लिखिए। पटाखे जलाने से हमें निम्न हानियां होती हैं। पहला है प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलता है, पैसे नुकसान होते हैं। ठीक है, दो कारण। पहला तो प्रदूषण फैलता है और दूसरा क्या होता है? जो हमारे पैसे होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, यानी वेस्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ने पटाखों के पैसों का क्या किया? बच्चों ने पटाखों के पैसों का क्या किया? बच्चों ने, यहाँ पे नहीं है, बच्चों ने पैसे से गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीदे। बच्चों ने पैसे से गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीदे। बच्चों ने पैसे से गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीदे। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 94। 93 में एक एक्सरसाइज और है, सही टिक लगाओ। ठीक है, देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। दिवाली के त्यौहार पर हम क्या क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई खाते हैं। ठीक है, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई खाते हैं, हमारा आंसर हुआ। दूसरा है सौम्या, हेमा और जूली अनंत के घर खेलने के बाद क्या सोचने लगे? पटाखों के पैसे का क्या करना है, हमारा सही आंसर है। पटाखों के पैसों का क्या करना है। निराली दिवाली मनाने के लिए बच्चों ने क्या बंद किया? निराली दिवाली मनाने के लिए बच्चों ने क्या बंद किया? पटाखे जलाना। ठीक है, हमारा आंसर हुआ थर्ड, पटाखे जलाना बंद किया। ये वाक्य किसने कहे? लिखिए। परिवार में लोग पटाखों के लिए पैसे देते हैं, किसने कहा? अनंत ने कहा। ठीक है, अनंत ने कहा, यहाँ पे दिया हुआ है। परिवार में अनंत ने कहा कि परिवार में लोग पटाखों के लिए पैसे देते हैं। ठीक है, दूसरा है पटाखे कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं? ये किसने कहा? टीचर ने कहा। ओके, मैम ने पूछा, हम यहाँ लिख देंगे मैम ने। मैम ने, किसने कहा? तो मैम ने कहा। पहला वाक्य, परिवार में लोग पटाखों के लिए पैसे देते हैं, किसने कहा? अनंत ने। पटाखे कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं, किसने पूछा? मैम ने पूछा। अब तो हम लोग पटाखे नहीं जलाते, अब हम लोग ठीक है, तो ये हम तीसरा देखेंगे, किसने कहा? बच्चों ने अब तो हम लोग पटाखे नहीं जलाते, कुछ बच्चे बोलने लगे। तो यहाँ पे होगा कुछ बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलने लगे कि हम पटाखे नहीं जलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया, अनंत ने, मैम ने, कुछ बच्चों ने। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जरा सोचिए, देखेंगे। कक्षा में अपने मनपसंद त्योहार की बातों के बारे में अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। वो हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। पटाखों के पैसे से आप क्या करना चाहेंगे? हम भी वही करना चाहेंगे जो अनंत और बच्चों ने किया, कि गरीब जो पटाखों के पैसे होंगे वो गरीब बच्चों के लिए उपहार खरीद के हम उन्हें दे देंगे। नीति की बात, क्या दिवाली के त्यौहार में पटाखे जलाना जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। हम बिना पटाखों के भी दिवाली मना सकते हैं। दिए जलाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मिठाई खाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, पटाखे जलाने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? हाँ, होता है। एयर पोल्यूशन होता है, मतलब हवा भी दूषित हो जाती है, और साउंड पोल्यूशन यानी बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो हमारे कान को भी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पेज नंबर 94। और आप लोग का वर्क है नए शब्द शब्दार्थ, पेज नंबर 93 एंड 94। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ 92, 93 एंड 94, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, पढ़ना है और लिखना भी है साथ में।
करना क्या है, नए शब्द और शब्दार्थ और ये सारे लेसन जो मैंने लिखा हुआ है 91, 92, 93, 94 अच्छे से लिखना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थैंक यू।